ओके क्लास, गुड आफ्टरनून। चलिए क्लास 6 आज आप लोग का हिंदी मीडियम जो है बच्चों के लिए मैं 1.3 का ये वीडियो बना रही हूँ। एक्सरसाइज 1.3 यानी कि क्या है, अभ्यास 1.3 का ये वीडियो बन रहा है। आज की डेट क्या है? आज है 4 तारीख है, 4 सितंबर 2020। ठीक है, कल 5 सितंबर है, टीचर्स डे। खैर इस बार हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। हाँ चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, एक कमीज के लिए 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो कह रहा है एक कमीज, तो पहला क्वेश्चन है क्योंकि एक कमीज आवश्यक कपड़ा कितना है? 2 मीटर 85 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 मीटर 85 सेंटीमीटर है। कह रहा 16 कमीजों के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो अब एक दिया हुआ है और 16 पूछ रहा है। 16 कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जब एक चीज दिया है यानी कम चीज दिया हुआ है और ज्यादा पूछ रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उतने में इस संख्या से गुणा कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर यही अधिक दिया होता और कम पूछता तो ऐसे में भाग दे देते हैं हम। अधिक से कम में बदलने के लिए भाग देते हैं और कम से अधिक बनाने के लिए गुणा करते हैं। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 16 कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा कितना है? 2.85। दशमलव के पहले वाला मीटर और दशमलव के बाद वाला सेंटीमीटर है। तो 2.85 इंटू 60, चलिए गुणा कर लेते हैं। 2.85। बहुत लोगों को आप में से दशमलव का भी गुणा नहीं आता होगा, तो इसको देखिए और सीखिए दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है बहुत ध्यान से, क्योंकि मैंने देखा अक्सर आप लोग जो गुणा भाग करने में दशमलव रखना कहाँ है कैसे है गलत कर जाते हैं, या तो फिर आता नहीं है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आता तो है लेकिन आप उसको जो है नज़रअंदाज कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो 6 पंजे 30, 30 को 0 कैरी 3, 6 से 8 कितना होता है? 48, 48 हुआ, सॉरी, और ऊपर 3 कैरी है, तो 48 में 3 जोड़ा कितना हुआ? 51, 1 कैरी 5, 6 दूनी 12, 6 टू जा 12। अब 6 का इन तीनों में गुणा हो गया, इतनी संख्या प्राप्त हो गई। इस 0 के नीचे से क्रॉस लगा देते हैं कि अब जब हम गुणा करेंगे तो 0 के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, उसके बाद से लिखना शुरू करते हैं। तो 1 है, 1 पंजे 5, 1 अठे 8, 1 दूनी 2, हो गया। अच्छा ये देखिए, जब मैंने ध्यान ही नहीं दिया, 6 दूनी 12 और 5 होगा तो 12 13 14 15 16 17 हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी गलती हो गई थी मुझसे भी। चलिए अब इन दोनों का आपस में प्लस कर देते हैं। तो ये 0 को तो 0 ही बैठ जाएगा, 5 और 1 6, 8 7 15, 5 कैरी 1, 2 1 3 और 1 4। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा था, तो यहाँ से भी पीछे से 2 अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा उत्तर आया।
मीटर का, ठीक। और ये दोनों जो अंक हैं ये हैं सेंटीमीटर के अंक हैं। तो मीटर और सेंटीमीटर। तो जब हमारा उत्तर 45.60 आया है तो यानी कि हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 45.60 मीटर, क्योंकि बड़ी जो हमारी माप है इकाई है वो मीटर में है, तो इसीलिए ये मीटर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 45 मीटर और 60 सेंटीमीटर, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इन दोनों तरीके से उत्तर को लिख सकते हैं। 16 कमीज के लिए हमें इतने कपड़े की आवश्यकता है। एक कमीज के लिए 2 मीटर 85 सेंटीमीटर लग रहा है, तो 16 कमीज के लिए इतना कपड़ा लग रहा है। क्लियर? अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो आपके लिए हमें कह रहा है कि 16 कमीज, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 16 कमीज बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा। अब यहाँ 16 कमीज बनाने के लिए जो कपड़ा है कितना है वो दिया हुआ है, तो 44 मीटर है, 44 मीटर है। कह रहा है कि एक शर्ट के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो चूंकि 16 कमीज बनाने के लिए 44 मीटर कपड़ा लग रहा है, इसलिए एक कमीज बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा। मैंने भी पहले क्वेश्चन में क्या बताया था कि ज्यादा दिया था, सॉरी कम दिया था, ज्यादा पूछा था। यहाँ क्या ज्यादा दिया है और कम पूछा है, तो इसको कैसे करेंगे, भाग देंगे 44/16। अब 44 को 16 में भाग दे देते हैं। देखिए कैसे किया जाता है। 16 दूनी 16 टू जा 32, 16 3 जा 48, 48 अधिक हो रहा है 44 से, तो 3 बार में नहीं जाएगा। 16 टू जा 32, 4 में से 2 गया, 2 बचा, ये माइनस करते हैं। और 4 में से 3 गया, 1 बचा। अब यहाँ पे 12 बच रहा है, यहाँ 16 है। ये संख्या बड़ी है, संख्या कम है, छोटी है, इसमें भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, हम एक दशमलव बिठा देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 120 आए। तो ये पढ़ के दिखाइए अपना 16 का पहाड़ा। तो 16 साथे कितना होगा, 112 हो जाएगा। 16 8 जा 100, 67 जा 112, माइनस कर दिया, 10 में से 2 गया, 8 बचा। अब ये कुछ नहीं, फिर यहाँ पे कुछ नहीं उतारने के लिए एक 0 अपने आप ऑटोमेटिक उतर के, क्यों, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। ठीक है। अब 16 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 80 आए। 16 बचे 80, ठीक, कट गया। तो हमारा कितना उत्तर आया, 2.75। अब देखिए ये कितना दिया है, मीटर में दिया है ना, 44 मीटर, तो ये हमारा कितने में आएगा, मीटर में ही आएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको काटा ऐसे तो 2.75। कुछ लोग ऐसे भी काट सकते हैं जिनको अच्छे से आता है, नहीं आता तो उनको सीखने के लिए मैंने ऐसे करके दिया है। ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा। तो जब हम उत्तर लिखेंगे, उत्तर 2.75 मीटर, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बताया था, दशमलव के पहले वाला मीटर, दशमलव बाद वाला सेंटीमीटर, तो इसको हम 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर कपड़ा लग सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, रफ वर्क जो करिएगा वो आप लोग
जब कॉपी रहेगी, कॉपी के साइड में अपने दाहिनी तरफ कॉपी का जो होता है ना, यहाँ मार्जिन होता है जहाँ आप लोग लिखते हैं सब कुछ, तो ये मार्जिन लाइन होगा। तो यहाँ नहीं बना करके बल्कि इस तरफ में एक आप लोग लाइन खींच दिया करेंगे कॉपी में। मैंने शुरू में क्लास में भी आप लोगों को बताया, एक ऐसे लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप लोग रफ कार्य। और अपना जितना भी गुणा भाग जोड़ घटाना जितना भी कुछ करना है, खिचड़ी पकाने, सब आप यहाँ पे इस जगह पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ साफ से बिल्कुल अपना काम करिएगा। ऐसे मैथ लगाने का तरीका होता है। ठीक है, तो हो गया ये हमारे आज के क्वेश्चन 2। अब करते हैं हम अभ्यास 1.3 चल रहा है, इसका प्रश्न नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्या एक रेलगाड़ी 16 घंटे में 680 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ पे तो रेलगाड़ी है, आप चाहे अपनी मोटरसाइकिल से चलिए, स्कूटी से चलिए, बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, चाहे जिस गाड़ी से जा रहे हैं। ठीक है, जो आपको अच्छी लगे आप उस गाड़ी में सवार हो जाइए। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, तो क्या रहा है, 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ना लेकर के बल्कि आप लोगों के लिए आसान तरीके से लिखते हैं। तो इसको मिटा दें, दिया है जो उसको लिखते हैं पहले। ठीक है, 16 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, 680 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो एक गाड़ी है, रेलगाड़ी है, बस गाड़ी है, कुछ भी है, एक गाड़ी जो है 16 घंटे में 680 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक, अब चूंकि है ना क्वेश्चन पूछ रहा है, अब क्या कह रहा है, इसलिए 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी। तो भी मैंने बताया कि पिछले 2 सवालों में भी मैंने बताया ये बात कि बड़ा दिया है और छोटे में बदलना है तो भाग करेंगे। तो 680 बटा 16। अब ये तो आसान होगा आप लोग के लिए, इसको आप लोग सॉल्व करके और मुझे आंसर पोस्ट करेंगे, इसको खुद से करेगा। और देखिए ये किलोमीटर में दिया है तो आंसर जो होगा वो किलोमीटर में ही आएगा। समझ में आया, दूरी है ना, दूरी किलोमीटर मीटर इस तरह से नापी जाती है, तो इसीलिए जो है आप लोग जो उत्तर करेंगे वो किलोमीटर में, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। इसको कर लीजिएगा खुद से और मुझे भेजिएगा जरूर। अब ये ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक बर्तन में दही है, कितनी है, 3 लीटर और 500 मिलीलीटर। एक बर्तन में 3 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। ठीक, अब कह रहा है 25 ml वाली मिलीलीटर की गिलास की संख्या पूछ रहा है, कितनी होगी, कितने 25 मिलीलीटर के गिलास होंगे जिसमें ये पूरी दही उन गिलासों में भर जाए। अब भाई 25 ml कितना होता है, छोटी वाली गिलास होती है और पाव वाली है ना, छोटी वाली गिलास 25 ml की होती है, तो
25 ml की गिलास कितनी लगेगी जिसमें ये पूरी 3 लीटर मतलब 3.5 लीटर जो दही है, 3 लीटर 500 मिलीलीटर जो दही है वो पूरी उसमें भर जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 है और ये 500 है, ठीक, ये मिलीलीटर है, ये लीटर है, तो इस लीटर को हम मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो 1 लीटर बराबर पहले बताया आप लोग को कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। हाँ, तो 3 लीटर में कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1000 बराबर 3000 मिलीलीटर। कितना हुआ, 3000 मिलीलीटर होगा। थोड़ा हिंदी मेरी बहुत प्रॉब्लम करती है, तो कहीं गलती हो जाएगा तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है, मैं भी ध्यान दे रही हूँ। मिलीलीटर, अब ये 3000 मिलीलीटर बदल गया और अब 3 का तो 3000 बन गया, अब ये 500 बचा है हमारे पास, तो 3 लीटर 500 मिलीलीटर बराबर क्या होगा, 3000 प्लस 500 बराबर 3500 मिलीलीटर। ठीक, तो हमने इस लीटर को हमने मिलीलीटर में बदल लिया। अब हो गया हमारे पास, तो कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास कितनी है, ये आप लोगों को ऐसे करना है, ऐसे। हाँ, अब 25 मिलीलीटर ग्लास या गिलास कह लीजिए, गिलास है, गिलास की संख्या कितनी होगी, तो 3500 बटे 25 से भाग दे देंगे, तो जो उत्तर होगा वही आपका नंबर ऑफ ग्लासेस हो जाएंगे, कितने कितने गिलास होगी। अब ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे, यही आपका उत्तर है। ठीक, ऐसे करना है इसको। नहीं समझ में आएगा, रिपीट करके बार बार फुर्सत से आराम से दिमाग को शांत करके, जब दिमाग ठंडे दिमाग से बिल्कुल सोचेगा आप जैसे इसको है ही नहीं, और तब उसके बाद इसको करिएगा, ठीक है, सवाल करेंगे आ जाएगा। ये हो गया हमारा 14 सवाल। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। और हाँ, ये जितने भी सवाल में लगा रहे जो आप लोगों के लिए मैंने कैलकुलेशन छोड़े हैं, वो सारे कैलकुलेशन आपको करके और उसका जो है मुझे जो आंसर है वो पूरा कायदे से कॉपी में सवाल लगा के मुझे आप लोग पोस्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पोस्ट ना करे, पोस्ट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना सब लोग। चलिए, 5वां कह रहा है, एक नगर की कुल जनसंख्या इतनी है, सॉरी, नगर की कुल जनसंख्या कितनी है, 287563004, 287563004, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,87,56,304 इतने लोग एक नगर में रह रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या, तो कितने लोगों की संख्या, इतने लोग रह रहे हैं एक नगर में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो हमारा यही कह रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि यदि स्त्रियों की संख्या इतनी है, स्त्रियों की संख्या भी दी हुई है,
16987059 16987059 है। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,69,87,059। ठीक है, जीरो है ना 100 पे, तो इसका कोई मतलब नहीं, पढ़ेंगे नहीं। 1,69,87,059 इतनी औरतें हैं। ठीक है, 2,87,56,304 टोटल लोग हैं, मतलब स्त्री पुरुष सब मिला करके हैं। उनमें से 1,69,87,059 औरतें हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है ये देख लेंगे। तब तो ये दिया हुआ है कि आपके क्वेश्चन में ये चीजें दी हुई हैं। अब पूछ क्या रहा है, क्या हमें निकालना है? कह रहा है पुरुषों की संख्या तब कितनी होगी। बहुत आसान है तो। अरे जब आदमी औरत मिला के इतने हैं और औरतों को दे दिया तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी, तो बहुत सिंपल है। इसलिए पुरुषों की संख्या क्या करेंगे, इसको हम बताइए माइनस करेंगे। ये बड़ी संख्या है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2875630 माइनस 169,8,7,0,5 and 9। इसको हम माइनस कर देंगे आपस में। ठीक है, लिखते समय इस बात का जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हर संख्या के नीचे उसकी अपनी संख्या हो, इधर उधर ना हो, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, जो आप लोग अक्सर करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये 4 है, ये 9 है, माइनस तो होगा नहीं, 4 इससे उधार लेगा, कहेगा भाई 0 मुझे दे दो कुछ, तो 0 के पास तो कुछ है ही, पहले से ही वो 0 है, खाली बैठा हुआ है। तो रुको भाई दे रहा हूँ, तो 0 ने 3 से कहा कि बहन मुझे उधार दे दो, बगल वाला मांग रहा है मेरे से कुछ, तो 3 को दया देते हैं, उसको एक उधार देते, तो ये हो गया 10। अब 10 में 4 को एक उधार देते, तो ये 9 हो गया, ये हो गया 14 हो गया। अब 9 के बाद क्यों 14 आएगा, कितना होगा बताइए 5। गुड, 5। ठीक है, अब ये 9 था, 9 में से 5 गया, कितना होगा, गुड 4। 3 ने तो उसको दे ही दिया था, तो ये कितना हो गया था खुद में, 2 हो गया था, तो 2 और नीचे 0, तो 2 को 2 हो गया। 6 फिर से कम है इससे, तो 6 5 उधार ले लिया, कहा भाई एक 5 बहन मुझे उधार दे दो, तो चाहे 6 को एक उधार मिल गया, तो 6 वो 16 हो गया। अब 16 में से 7 घटाओ,